ओम शांति। आज 25 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन पितृ संबंधी याद आते हैं। तो चुस्त और सुस्त स्टूडेंट। बाबा हम बच्चों को चुस्त स्टूडेंट बनकर अच्छे मार्क्स लेने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे मार्क्स माना आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति में एक बाबा और एक मैं, बस, और कोई नहीं होता। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो किसी के रोल में हमारी कोई रग नहीं जाती। कोई भी कहानी और ड्रामा में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सिर्फ सारा ध्यान अपने सत्य और अपनी निराकारी स्थिति में होता है। और बाबा के समान, बाबा को याद करते हुए उनके साथ कंबाइंड रूप में बने रहने में होता है। जिससे हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति बनती चली जाती है। माना अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छे से पास होते हैं। और सुस्त स्टूडेंट का मतलब रोल में डूबे हुए, बार बार अपने को भी देह समझना और दूसरों को भी देह की दृष्टि से कभी किसी में रग जाना, कभी किसी में रग जाना, कभी किसी के विचार मन में आना, कभी किसी के बारे में कुछ चलना। सारा समय मित्र संबंधी नाम रूप में फंसे रहना, औरों को याद करते रहना। नाम मात्र बाबा की ज्ञान को सुन लेना। भक्त जैसे हम कोई भक्ति में सुबह सुबह कर लेते थे ना। कोई पढ़ लिया दुर्गा चालीसा, 1 घंटा भक्ति कर ली, याद कर लिया, आरती वगैरह कर ली। फिर पूरे दिन मित्र संबंधियों के बीच में ही फंसे रहना, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, इनकी उनकी करना। तो ऐसे ही हम बाबा के स्टूडेंट में भी हो सकते हैं कि जो बस नाम मात्र योग लगा लिया, मुरली सुन ली, लेकिन सारे दिन फिर मित्र संबंधी के बीच में उनके ही थॉट्स चले जा रहे हैं, उनके ही बारे में, उनके साथ ही टाइम स्पेंड हुआ जा रहा है। ऐसा सुस्त स्टूडेंट बाबा कहते नहीं बनना। हमेशा चुस्त स्टूडेंट रहना, एक्टिव रहना, आत्माभिमानी रहना। किसी के संबंध संपर्क में अगर आना भी पड़े तो हमेशा अटेंशन रखकर, हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति से अपने पार्ट को प्ले करना। आज का प्रश्न है संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं, बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। तो जनरली लोग दान पुण्य किस भावना से करते हैं कि हमको इसका फल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, एक पुण्य का कर्म हो जाएगा। तो बाबा कहते कि बाबा के बच्चों में भी जो बच्चे ये समझ चुके हैं कि अब इसके बाद हमारा कलयुग में कोई नया अगला जन्म होना नहीं है, सारा हिसाब किताब चुकतू होकर यहाँ से हमको शिफ्ट हो जाना है नई कॉन्शियसनेस के साथ अपने सतयुग के रोल में। तो यहाँ पर जितना भी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा धन, तन मन में जो एक्स्ट्रा टाइम है, माना शरीर निर्वाह के अलावा, बाबा ये नहीं कहता कि अपने घर गृहस्थी को छोड़कर अपना तन मन सेवा में लगाओ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा जितना जरूरी है शरीर निर्वाह के लिए, और जितना जरूरी है ये जो देह में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ड्रामा में उसको निर्वाह करने के लिए, उतना उसमें लगाने के बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम मिले, जितना एक्स्ट्रा आपके पास शरीर की मेहनत कर सकते हो, तो बाबा के यज्ञ में
बाबा का यज्ञ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कहें तो हमें लगे कि बाबा का यज्ञ मतलब कोई और। ना, यहाँ पर हमें अपना समझना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम अपना तन सफल कर रहे हैं, माना तन की सेवाएं दे रहे हैं, मन लगा रहे हैं या धन लगा रहे हैं, जो भी हमारे पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, जो हमारा अभी प्रेजेंट में शरीर निर्वाह के अर्थ से ज्यादा है, अगर हम उसको औरों के भाग्य बनाने, मतलब किसी भी तरह औरों को ज्ञान सुनने सुनाने, ज्ञान में लाने या उनकी सेवा के लिए यूज कर सकते हैं तो करना चाहिए। जो ऐसा समझते हैं, जो ऐसे होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो है संगम युग में सबसे ज्यादा तकदीरवान बच्चे, माना जिनके अंदर इतनी समझ है। और बाबा कहते कोई कोई तो एकदम मनहूस होते हैं, ना तन की सेवा देंगे, ना मन में कोई, मन से कोई खास ज्ञान को समझते हैं, क्योंकि अगर ज्ञान को समझते होते तो सब कुछ सफल भी करते। और फिर धन से तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, किसी के पास बहुत होता है, लेकिन उनको बस इतना बंदर की तरह लगाव होता है कि कोई उनसे छीन ना ले, कोई उनका उनसे धन मांग ना ले, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, बाबा कहते कोई कोई तो मनहूस भी होते हैं, जो अपनी खुद की तकदीर नहीं बनाते, सफल नहीं करते, जबकि विनाश सामने खड़ा है, आखिरी का समय चल रहा है। हर एक का जो कुछ भी अभी ड्रामा में डायरेक्टर ने सबको दिया था, चाहे वो घर, चाहे वो साधन सुविधाएं, चाहे वो रिश्ते नाते, ये सब अब ड्रामा में वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि अब कहानी ओवर हो रही है ना। जैसे एक स्टेज शो होता है, तो जो करवाने वाला होता है वो अपनी तरफ से एक्टर्स को कई सारी चीजें देता है कि ये आपके को स्टार है, ये आपकी कॉस्ट्यूम है, ये आपके पास उसमें कुछ प्रॉप्स हैं, उसको यूज करना है स्टेज में एक्टिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही ड्रामा खत्म होता है, स्टेज शो खत्म होता है, तो सब कुछ उसी के पास जमा करके अपने घर लौटना पड़ता है। तो ऐसे ही समय एंड होगा तो ये सब कुछ ड्रामा ले लेगा वापस। लेकिन जब तक हमारे पास है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके कमाई कर ले और अपना भाग्य जमा कर ले, ऐसी समझ तकदीरवान बच्चों में होती है। तो इसलिए बाबा ने ये दो तरह के बच्चों का यहाँ पर डिफरेंस बताया। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो यहाँ पर जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान माना निराकार शिव, जो इस समय हम आत्माओं को, निराकार आत्माओं को अपने पार्ट से, कलयुगी तमो प्रधान स्क्रिप्ट से निकालने आया है। और जैसे श्री कृष्ण की आत्मा यानी ब्रह्मा की आत्मा ने अपना पुरुषार्थ पूरा करके श्री कृष्ण का फर्स्ट प्रिंस का पद पाया, अपना रोल जो भी उनका बजना है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पुरुषार्थ किया, वैसे ही हम बच्चों को भी ये ऑब्जेक्ट मिली है कि एम एंड ऑब्जेक्ट मिली है कि हम भी यहाँ से पढ़ाई करके कृष्ण के समान प्रिंस प्रिंसेस बने। तो बाप कहते हैं बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए, यानी फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए, श्री कृष्ण के जैसा, क्योंकि सतयुग में कोई एक कृष्ण की बात नहीं है। सतयुग में तो कोई किसी की इतनी महिमा करेगा नहीं, क्योंकि सब एक जैसे होंगे, सब आत्माभिमानी होंगे, सबके पास अथाह धन संपदा होगी। और जो राजा महाराजा भी होंगे तो कोई वहां पर कलयुग की जैसे आ, अपने आप को छोटा समझना और बड़ा समझना, कोई वर्ण में डिफरेंस नहीं होता है ना। वहां पर हर एक के घर में जो भी
होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब श्री कृष्ण के जैसे होते हैं। तो इसलिए हम सबको यहाँ पर श्री कृष्ण के समान बनने के लिए पढ़ा रहा है बाबा। तो इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, जैसे कल शाम की क्लास में बाबा ने समझाया था ना, कि यहाँ पर तुम सब बच्चे अभी राजाई प्राप्त करते हो। जो संगम युग की आत्मा राजा की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, वो भविष्य की राजाई कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये राजयोग है, आत्मा को अपने राज सिंहासन पर बैठाने की पढ़ाई। तो इस समय हम राजयोग से प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर बना रहे हैं। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। सबसे पहले जो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, और उस ज्ञान से जो आत्माभिमानी बनते हैं, वो कौन बनते हैं? राधे और कृष्ण की आत्मा। यानी यहाँ पर पहले ब्रह्मा बाबा और मम्मा बनते हैं, जो कि आगे जाकर अपने नेक्स्ट जन्म में राधे कृष्ण बनते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी, सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो। क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कहानी एकदम एक्यूरेट प्ले होती है। तो उसमें अभी जैसे हम अभी पुरुषार्थ करके सतयुग में जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके बैगर बन जाएंगे, माना खुद को भूल जाने के कारण सब कुछ गवा देंगे। तो ऐसे ही पहले भी हमने किया था, पहले भी हमारे स्क्रिप्ट में यही हुआ था, तकदीर जगी थी और फिर फूट गई। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। बाबा ये बात फिर से देखो क्लियर कर रहा है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। श्री कृष्ण और राधे का जो पार्ट है, वो अभी ज्यादा महिमा की जाती है, क्योंकि वो जो चरित्र है राधे और कृष्ण का, या उनकी जो पावर है, वो इस समय एज अ यादगार याद की जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि केवल एक कृष्ण या राधे राजधानी में, मतलब सतयुग में कोई अलग से दिखेंगे। वो बात अलग है कि महाराजा महारानी बनने के बाद नारायण और लक्ष्मी का पद ऊंचा रहता है, लेकिन फिर भी वो महिमा तो इस समय होती है। उस समय कोई महिमा करके पूरे समय याद नहीं करता रहता महाराजा महारानी को। अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं सब बहुत सुंदरता से। तो इसलिए अभी बाबा याद बता रहा है कि राधे कृष्ण बनेंगे, माना सिर्फ एक दो तो नहीं होगा। स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होगी, क्योंकि ये बनी बनाई 5,000 साल की मूवी है। जैसे 3 घंटे की मूवी चाहे जितने बार प्रोजेक्टर पर चलाओ हूबहू रिपीट होती है, वैसे ही 5,000 की मूवी, जो कि एक प्रोजेक्शन है इस आत्मा के मन का, तो ये भी एज इट इज रिपीट होगी, हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी। जो पहाड़ जहाँ खड़ा है वहीं फिर खड़ा हो जाएगा। जो पहले नदी जैसे बहती थी वैसी बहने लगेगी। जो मौसम जैसे होता था वैसे फिर से हो जाएगा। सब कुछ हूबहू वैसे ही कैसे हो सकता है। रियलिटी में अगर कोई भी चीज को आप 10 बार 100 बार रिपीट करो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, बदल जाता है, चाहे बहुत सूक्ष्म लेवल पे बदले। लेकिन ये 5,000 साल की मूवी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री हूबहू एक एक चीज, जो पत्ता जहां गिरा है वहीं गिरेगा, जब जो पेड़ कटना है वैसे ही कटेगा। तो ये सब हूबहू रिपीट कैसे हो रहा है? इसका अर्थ है कि वाकई में ये पूरी 5,000 साल की कहानी, नाटक, ड्रामा एक प्रोजेक्शन है।
ये मन का बनाया हुआ या आत्मा या परमात्मा के मन का प्रोजेक्शन है ना। जैसे मूवी को जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो प्रोजेक्टर पर जब चलती है तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, फिर वो लाइट का शो रह जाता है। लाइट पर्दे पे गिरता है और देखने में रियल लगता है, बट अगर आप टच करोगे हीरो को, हीरोइन को, तो कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा, केवल एक लाइट या पर्दा ऐसे फील होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी हम अपने को बुद्धि से पूरी तरह से इस स्थूल और ड्रामा के अंदर मन ने प्रोजेक्ट कर रखा है कि हम इसके अंदर रियल है, तो हमको ये रियल लगती है। लेकिन जैसे जैसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, ड्रामा और इस पार्ट से, शरीर से न्यारे होते जाएंगे, तो ये रोल हमसे दूर हो जाएगा। ये कहानी, ये पूरा संसार का खेल, मन जो अभी प्रोजेक्ट करके उसमें डूबा हुआ है, उससे बाहर जैसे जैसे आता जाएगा, तो ये हमको ऐसे लगेगा कि ये बाहर किसी अलग चीज में प्रोजेक्ट हो रही है दुनिया, और मैं इससे बाहर अलग अपनी बाबा के समान स्थिति में एक निराकार आत्मा स्थित हूँ। मुझ में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन ये खेल लगातार परिवर्तनशील है, हर सेकंड बदल रहा है। तो उससे फिर हमारी स्थिति अचल अडोल बनती है। बाबा ने कहा फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, क्योंकि अभी कहानी, ये कैसेट दोबारा चलेगी, तो स्टार्टिंग में जो गाना बजना है वही बजेगा। तो स्वर्ग इसके स्टार्टिंग का आदि गाना है, तो वो चलेगा, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान है, अभी एंड है। कैसेट का लास्ट गाना बज रहा है, सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। यानी इस समय, लास्ट के समय पर क्या होगा, काम चिता पर आज बाबा ने एक और चीज ऐड की है। अभी तक तो बाबा वैसे बाहरी रूप से विनाश 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 की बात करता था कि वर्ल्ड वॉर होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भंबोर को आग लगेगी, ये सब चीजें। लेकिन आज बाबा ने एक और चीज ऐड की है कि सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। तो काम चिता का मतलब सभी मनुष्यों के मन में बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं और जो काम वासना है, ये सब को अंदर ही अंदर से जलाकर एकदम खाक कर देगी, माना सबके मन को इतना बेचैन कर देगी। और ये प्रोजेक्टर के द्वारा जो ड्रामा चल रहा है उसमें एंड हो जाएगा, ये सब चीजों के कारण। क्योंकि ये जो युद्ध हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसका सोर्स क्या है, मनुष्यों की कामनाएं ही तो है। वर्ल्ड वॉर 3 क्यों होगा, क्योंकि लोगों, मनुष्य जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको कामना है अपने अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने की, एक दूसरे से उनके फायदे, देशों से फायदा लेने की। तो ये कामना इच्छा ही युद्ध की तरफ ले जाएगी। ऐसे ही प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति में जो डिसबैलेंस हुआ है, वो भी मनुष्य की कामनाओं ने ही तो डिसबैलेंस किया है। प्रकृति को एक्स्ट्रा यूज करना, अपनी जरूरत से ज्यादा, आज हम लोग जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान लेते हैं, जरूरत से ज्यादा घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ये सब क्या है, जंगल को काटते हैं, खेत को हटा देते हैं। ये हमारी कामनाएं ही तो है जो पूरे भंबोर को जला देंगी, पूरा एंड करेंगी। तो ये मनुष्य सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। सतयुग में कोई लालच, कोई देह भान नहीं होगा, कोई इस तरह की भावना ही नहीं होगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में हमको सब कुछ प्रकृति अपने आप उपलब्ध कराएगी। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका या लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। हम्म। श्रीलंका में भी जो हम लोग समझते हैं कि वहां पर रावण रहता था, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज लंका वालों के पास ऐसी कोई भी पहचान नहीं है कि वहां रावण रहता था, ना वो उस चीज को एक्चुअली उनके कल्चर में कोई ऐसी मान्यता है। ये तो इंडियंस की रामायण में एक यादगार है हमारे ही पुरुषार्थ का, लेकिन इसको रियल मानने वाले लोग श्रीलंका में लंका को कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं द्वारिका हो सकती है, लेकिन लंका तो बिल्कुल नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। कंगाल का मतलब एक तरह से खाली हो गया है। जो जितना धन भरा पड़ा था भारत में, वो सब आज है नहीं, तो उसके कंपैरिजन में तो कंगाल ही कहेंगे।
तुम समझा सकते हो, सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं, यह कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी जो एक्टर्स को स्वर्ग में जाना है, उनके रोल के लिए अभी एक्टिंग को के लिए उनको चूज किया जा रहा है, और चूज करके उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आपको सत्युग में जो एक्टिंग करनी है उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति बनाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने मन वचन कर्म से पवित्र होते जाओ। तो ये ट्रेनिंग चल रही है, इसको स्वर्ग की स्थापना कहेंगे। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए। भले ही दूसरे लोग भी अब कहने लगे हैं कि अब स्वर्ग आने वाला है, माना सतयुग आने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सतयुग की स्थापना ब्रह्मा कुमारी में हो रही है। उनके उनको लगता है कि सब लोग जो अच्छे कर्म करेंगे, जो अच्छे बनेंगे, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग में जाने का हक केवल उनको है जो इस समय शिव के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा अपने को आत्माभिमानी बना रहे हैं। वही स्वर्ग में जा सकते, क्योंकि उन्हें आत्माभिमानी, देह अभिमान, इस सब का कोई ज्ञान नहीं है ना। तो ये हम बाबा के बच्चों को ही पता है कि इस समय हम ब्राह्मण बन के स्वर्ग के में जाने के लिए, माना उस आत्माभिमानी स्थिति को बना रहे हैं, ताकि हम अपनी स्मृति से फिर नई दुनिया में राज्य कर सके। तो यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। तो बाबा के बच्चे में भी, बाबा तो अभी अपने बच्चों से बात कर रहा है ना, तो बाबा अपने बच्चों में कहता है कि बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि वो सत्युग में जाने के लिए सत्य हो रहे हैं, अपनी सत्य स्मृति में की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बार बार बाबा हमें हमारा सत्य याद दिलाता है, रोज मुरली में रिवाइज कराता है। और हम बच्चे, हम में से जो उतने ऊंचे अच्छे से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। माना शरीर की जो भी बातें हैं, शरीर का जो भान है, वो झूठ है, और उसको सच, उसी को सच मानकर जी रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि झूठ बोलने की आदत, कि मैं शरीर हूँ, मैं किसी की मामी हूँ, मैं चाची हूँ, मैं बुआ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये सब जो समझ रख के चल रहे हैं हम में से बाबा के बच्चे, ये है झूठ बोलने की आदत। तो ये बाबा कहते हैं, क्योंकि 2500 वर्ष से अपने को शरीर समझा, शरीर के झूठे नाम, झूठे पद, पोजीशन, अहंकार से जिया है। तो वही आदत अभी ब्राह्मण बनने के बाद भी, ज्ञान हो जाने के बाद भी, कि हम इनमें से कुछ भी नहीं, हम एक आत्मा है, तब भी हम वो बार बार उस भान में चले जाते हैं और उसी को सच मानकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो वो ये झूठ बोलने की आदत अभी तक पड़ी हुई है, निकलती नहीं, सुधरते नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं ना। अभी हम सब में से देखें तो हम लोगों ने कितनी सारी झूठी आइडेंटिटीज को चिपका के रखा है। मेरे पास ना अभी इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना धन है, मैं ना फला फला के घर, बड़े बड़े घर की बहू हूँ, या मैं, मेरे बाप दादा बहुत रईस थे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास, मेरे बच्चे बहुत ऊंचे हैं। और पता नहीं कितनी इस तरह की पहचानों को अभी भी अपने आप से चिपका के रखा है, उसको लूज नहीं करना चाहते, उसको भुलाना नहीं चाहते। उन पर अहंकार अभी भी रखा है ना। अभी भी क्या करते, बहुत सारा त्याग करेंगे, दान देंगे, घर छोड़कर आश्रम में टाइम स्पेंड करेंगे, या वो भी न त्याग देंगे। लेकिन एक चीज है जो नहीं त्यागते, वो है अहंकार ना। घर प्रॉपर्टी सब त्याग देंगे, बट अहंकार रखे रहते कि मैंने ऐसे ऐसे जीवन बिताया है, मैंने ये बना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब चीजें सब चिपका के रखते हैं, इनको नहीं भूलते। तो ये क्या है, ये बाबा कहते हैं कि झूठ को भी खजाना समझ कर रखते हैं, छोड़ते ही नहीं।
ये सब हमको ड्रामा ने स्क्रिप्ट में, कहानी में एक्टिंग करवाई। अगर अब शाहरुख खान अपने को मोहब्बतें मूवी का वही राज समझे, है ना, डीडीएलजे मूवी का वही जो भी था वो समझे, और भी दूसरी दूसरी मूवीज का वही समझे कि मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैंने तो इस हीरोइन के साथ, उस हीरोइन के साथ, मतलब ये अगर वो अपनी रियलिटी समझे तो क्या कहेंगे उसे? एकदम झूठ समझेंगे, झूठ कहेंगे ना कि वो रियल नहीं था, वो उसकी सिर्फ एक्टिंग थी। तो ऐसे ही हम सब ने अनेक जन्मों में जो कुछ भी किया, या इस जन्म में भी जो कुछ किया या पाया या हमारे द्वारा हुआ, वो सब कुछ झूठ है। अगर हमने बहुत ऊंची उपलब्धियां भी पाई है कि हमने बहुत बड़े बड़े कोई मेडल्स कमाए हैं या नाम कमाया है, तो वो भी सब ड्रामा की कहानी में है, वो बॉडी का है, शरीर के कहानी में मिला है, एक रोल को मिला है, वो आत्मा का सच थोड़ी ना है। लेकिन वो झूठ को खजाना समझकर रखे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है, माना वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते। तो तकदीर में देहभान लिखा है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं लिखी है ज्यादा, तो फिर उनके पुरुषार्थ में वही दिखता है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब करे जब पूरा ममत्व निकल जाए। ये बात ध्यान रखनी है। याद कौन कर सकता है बाबा को? आत्मा की स्थिति में कौन से टिक सकता है? जो शरीर की सारी पुरानी पहचाने भूल जाए। जो शरीर हूं मैं, ये रोल हूं मैं, जैसे मैं ये रूपाली से अगर मेरा ममत्व है, तो मुझे रूपाली के पास्ट से, रूपाली के प्रेजेंट में जो चल रहा है उससे, रूपाली के रिश्तेदारों से, रूपाली की जो भी अ, इसने अपॉर्चुनिटीज या जो कुछ भी इसने पाया है, उस सब से इसको प्यार होगा, ये बार बार उसी का भान में रहेगी, उसी को याद रखेगी। तो कहाँ बाबा को याद कर पाएगी, कहाँ निराकार आत्मा की स्थिति में स्थित हो पाएगी? तो ऐसे ही हम में से जब पूरा ममत्व जो लोग निकालें, वो बाबा को याद करें, तो सारी दुनिया से वैराग्य। अभी हमें कोई बात, किसी की कहानी, अपना भी इस रोल का भी पास प्रेजेंट फ्यूचर, हर चीज से वैराग्य, सिर्फ आत्मा में स्थित। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। अब क्योंकि हाउस होल्ड है, होल्डर है, सभी घर गृहस्थी वाले हैं, तो मित्र संबंधियों की सेवा के लिए बाबा ने हमें ये मित्र संबंधी दिए हैं, यानी जो आत्माएं मित्र संबंधियों के रूप में हमारे चारों ओर हैं, जिनके साथ हमको कभी कभी व्यवहार में आना पड़ता है, तो उनको भी देखते हुए देखना नहीं है कि ये मेरे चाचा, मामा, काका, फूफा, बेटी, बेटा है। उनकी आत्मा को देखना है, उनके सत्य को देखना है, अलौकिक दृष्टि रखनी है सबके प्रति। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तान ही है, यह सब खत्म हो जाने हैं। कोई जब भी मिलता है, उनकी बातें जो होती है उसमें हम लोग डूब जाते हैं, कभी किसी से ऑफेंड हो जाते हैं, तो कभी किसी से हर्ट हो जाते हैं, कभी किसी से इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं। तो ये सब उस वक्त ये याद नहीं रखते कि ये सब कोई जो भी पार्ट प्ले कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है या कर रहा है, वो सब खत्म हो जाना है। कोई भी यहाँ पर रियल नहीं है, सब झूठे ड्रामा के एक्टर्स हैं। तो अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम, शांति धाम को ही याद करते हैं। तो हर समय अगर ये याद रहे कि ये खत्म होने वाली चीजें हैं सब, इन सबको भी एक दिन खत्म हो जाना है, तो हमें याद किसकी आए? अपनी परम स्थिति, परम धाम की, शांति धाम की और सुख धाम, यानी हमारा जो ओरिजिनल हमने पार्ट प्ले किया है, हमें उसका नशा रहे। ये कलयुगी जो भी संबंधी आदि मिले हैं, जहाँ पर सिर्फ कंपटीशन, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही चलता है, हमको ये सब में कोई इंटरेस्ट ना रह जाए। हमें वो सतयुग के रिश्ते, सतयुग की जो पवित्रता की जीवन है वो याद आएगी। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, अभी हम इसको समझेंगे, एक सेकेंड। आगे बाबा कहते हैं,
नॉलेज पूरी धारण करनी है। जो भी बाबा की मुरली में गहरी गहरी बातें हैं वो भी समझनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। तो ये तो ड्रामा की बात हो गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा, बाहर की अर्थक्वेक, ये सब बाहर होता है ना। बाहर मतलब ड्रामा में। लेकिन जब हम आत्मा की पढ़ाई कर रहे हैं तो आत्मा की पढ़ाई इतनी स्थूल नहीं हो सकती। आत्मा की पढ़ाई बहुत सूक्ष्म में होनी होती है। तो जब हम स्थूल भान से परे होने लगते हैं, सूक्ष्म में आत्मा में स्थित होने लगते हैं, तो फिर हमारे लिए सूक्ष्म बातों में हिंदुस्तान पाकिस्तान या पुरानी दुनिया का मतलब बदल जाता है। पुरानी दुनिया मतलब हमारे अंदर जो कलयुग की पुरानी स्मृतियां हैं, देहभान की जो स्मृतियां हैं, वो पूरी तरह समाप्त होती है। जिसको जैसे नाम से ही पता चलता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मतलब जैसे हम लोग बाहरी रूप में मानते हैं कि हमको उनसे जो जो भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान मतलब जो जिस तरह से वो ट्रीट कर रहा है वो देश, और इस देश में जो अंतर है वो हमारे अंदर भी है ना। हमारे अंदर जितनी भी देह भान की पुरानी स्मृतियों में पाप है, विकार है, जो भी विकल्प है, संकल्पों में जो नेगेटिविटी है, वो सब एक तरह कभी भी आ जाते हैं। इसको हमें सूक्ष्म में समझे तो अर्थक्वेक आदि अचानक होती है। तो बाहर जैसे ड्रामा में अचानक होती है, वैसे हमारे सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार में भी अचानक अर्थक्वेक होती है। माना अचानक से ऐसे संकल्प विकल्प या ऐसे टेरर भरे कुछ भी बातें संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है, बाबा कहते हैं जानने को वो मालूम पड़ता रहेगा। बाहर तो जो कुछ भी हिस्ट्री बीत चुकी है वो तो अब जितनी बतानी थी बाहर वालों को, और मतलब बाहर की हिस्ट्री वालों को और बाबा को, वो तो बाबा ने बता दी कोर्स में और इस सब में। लेकिन अभी क्या बचा हुआ है जो मालूम पड़ता जाएगा, वो है सूक्ष्म बातें। वो आगे चलकर बाबा ने कहा पता चलती जाएंगी, और जो जो हमारे अंदर की बातें हैं, आत्मा की सच्चाई है, वो पता चलती जाएगी, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा की है। ओरिजिनली तो हमको आत्मा के सत्य में टिकना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। ड्रामा में जब भक्ति शुरू हुई तो मंदिर अभी तो सिर्फ सोमनाथ का ही इतना बड़ा देखा जाता है, लेकिन और भी होंगे। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं? अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है? आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। क्यों पता, क्या पता पड़ेगा आगे चलकर जो उस वक्त नहीं पता चल सकता? क्योंकि जितना हम सब कुछ ओरिजिनली स्थूल समझ रहे हैं, ड्रामा की रियलिटी में हमको ये अर्थक्वेक और ये सो मंदिरों का पानी में जाना, सड़ना, ये रियल समझ रहे हैं। एक्चुअली एक मूवी में ये सब चीजें, किसी ने ड्रामा में देखो, 3 घंटे की मूवी में पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो डायरेक्टर ने कब बदल दिया, नया बैकग्राउंड लगा दिया। तो जब हम नया बैकग्राउंड वाली मूवी को देख रहे होते हैं, माना उसी सीन को चेंज करके जब दूसरा सीन देख रहे होते हैं, तो हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि पुराना वाला बैकग्राउंड कहाँ गया। हम तो मूवी के फ्लो में बहते चले जाते हैं, आगे का पार्ट देखते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार जो अनेक घटनाओं से बना हुआ है, एक एक घटना को जोड़कर पूरी मूवी है 5,000 साल की। तो ये घटनाओं में पुरानी घटना जब हुई है, उस घटना का जो बैकग्राउंड है, माना ये जो फिजिकल चीजें हैं वो कहाँ चली गई, उन सब का फर्क कहाँ पड़ता है हमको, क्योंकि अब हम सूक्ष्म में चले गए हैं। जब तक हम फिजिकल हैं तो हम चीजों की उम्र निकालते हैं, एज निकालते हैं, कितना पुराना है, कैसा है, किसने लूटा, क्या किया। बट आत्मा के लिए ये सारा खेल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। उसको फिर इसमें उसको पता चल चुका है कि ये कुछ भी रियल नहीं है। तो कहानी में जब जैसा स्क्रिप्ट में लिखने वाले ने लिख दिया वैसा हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आगे बाबा कहते हैं कि ये चक्र बुद्धि में, कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। तो ड्रामा मतलब
एक बनी बनाई पिक्चर, उसमें एक गाना चल चुका है, अभी तीसरा चौथा गाना चल रहा है या आखिरी गाना चल रहा है। जब फिर से कैसेट को रिपीट करेंगे, चलाएंगे, तो फिर से पहला गाना चलने लगेगा। अब आखिरी गाना सुनते समय ये थोड़ी ना पूछा जाएगा पहला गाना कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। जब उसका समय, जब हम उसको दोबारा चलाएंगे तो पहला गाना फिर आ जाएगा ना। तो ये सूक्ष्म बातें, जैसे जैसे हम सूक्ष्म में जाएंगे तो हमें इन सब चीजों से लेन देन नहीं रहेगी कि कहाँ चली गई द्वारिका, कहाँ गई सोने के घर, कहाँ गए महल। वो तो ड्रामा में जब जो सीन आना है वैसा आ जाएगा। सो फिर से बनानी होगी। तो यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ड्रामा को अगर आप सच में ड्रामा ही समझो, उसको ये स्थूल नहीं देखो, आप एक रियल में मूवी देखो, तो आपको ये याद करने में बड़ी खुशी होगी। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख। नहीं, मनुष्य से देवता बनना। माना मनुष्य और देवता में क्या अंतर है? मनुष्य मतलब जब आत्मा अपना फैक्ट, अपना सत्य भूल जाती है और उसका मन वश हो जाता है, मन के वश हो जाती है आत्मा, तो वो मनुष्य है, यानी देह अभिमानी। और देवता मतलब जब वो आत्माभिमानी होते हैं। तो इसलिए आत्माभिमानी और देह अभिमानी के बीच का खेल है। बाकी धर्म में कौन कौन सा धर्म फॉलो कर रहा है, ये तो देह की ही सारी बातें हैं, ये तो सारे मनुष्य की ही बातें हैं, उसी के बाइफरकेशंस हैं। तो नहीं, मनुष्य से देवता बने अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए। देवताएं मतलब जो आत्मा देवताओं का रोल प्ले करती आई, उन्होंने फिर आखिरी जन्म तक आते आते धर्म में उनका हिंदू धर्म कहलाने लगा। हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं। वह निकल आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे। इतने सारे 800 करोड़ लोग सब देवी देवता नहीं बन सकते। उसमें भी 33 करोड़ तक की लिमिट है, और वो भी तब जब कोई थोड़ा सा भी सुन लेगा प्रजा मिलाकर, तब 33 करोड़ तक ही देवी देवता धर्म में आ सकते हैं। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सेक्शन का मतलब ओरिजिनली फर्स्ट जन्म जहां से शुरू होना है सबका, उसका निराकारी दुनिया में एक सेक्शन है ना। जो मुस्लिम धर्म से शुरू करेंगे, जो क्रिश्चियन धर्म से शुरू करेंगे, जो देवता धर्म से शुरू करेंगे, उन सब की एक मिनिमम आत्मिक लाइट है। आत्मा की अपनी एक ओरिजिनल जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उनके सेक्शन बनते हैं। तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी आत्मा की होगी, वो फाइनली एंड में जाकर उसी में मुक्ति पाएंगे, उसी स्थिति में वापस लौट जाएंगे और अपने अपने साथ वाले लाइट के या परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने उसी सेक्शन में फिक्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितना प्रबंध कर रखते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते होता कुछ भी नहीं है, इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सभी का पेट नहीं भर जाता है। सृष्टि तो तमो प्रधान बनना ही है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर देश अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रबंध भी करेगा, लेकिन पॉपुलेशन जो भी है, मनुष्यों की जो वृत्ति है, वो तो और ही गिरती जाएगी, तमो प्रधान बननी है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, यानी बनी बनाई कहानी में जिसको पार्ट में जो भी एक्ट करना है वो अपने आप वैसा चलता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। तो इस संगम युग स्थापना के लिए नूंद है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली होगी।
वहां यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं? ये साइंस भी कब से निकली है? ज्यादा से ज्यादा 100, 125, 150 वर्ष से ही। आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। तो इस समय बाबा के बच्चे ब्राह्मण्स में जो जिस ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए हुए है, उसको सीख कर वो ड्यूटी होल्ड कर रहा है, उसका वो संस्कार उनके साथ जाएगा। और फिर वो संस्कार से वहां पर भी वैसे काम करने के निमित्त बनेंगे। बाबा कहते यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां भी तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। बाबा ने सतयुग के लिए, स्थापना के लिए डबल इंजन बोला है, और बाकी स्थूल दुनिया में डबल इंजन की भारत में सरकार चल रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो कितना मिलता जुलता है। ये क्या लग रहा है, ये सब जो भारत सरकार का भी परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से पार्ट चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं भगवान की प्लानिंग के अनुसार ड्रामा नूंद में जो लास्ट में होना है, जिस तरह से एंड होना है, उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। बाबा कहते पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, मतलब सहयोग देते हो। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तो जैसे पहाड़ पे चढ़ते समय प्रेशर ज्यादा लगता है ना चढ़ाई में, तो इसलिए डबल इंजन लगाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर बाबा बाप दादा का इंजन हमारे पुरुषार्थ को गति देने के लिए है। तो लेकिन हम बच्चे कितने थोड़े हैं जो ये पुरुषार्थ करने वाले हैं। तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, खुदा के खिदमत करने के लिए आए हैं। श्रीमत पर खिदमत यानी सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। माना ये ड्रामा अब एंड होगा तो फिर उसमें दिखाया जाएगा जो चीजें ड्रामा में नूंद है, कि कैसे लड़ाई झगड़ा, लव, वॉर, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से भी होनी है वो करवाई होती रहेंगी। और हम आत्माएं, आत्माभिमानी जो बन चुके हैं, वो उनको बहुत आसानी से ये ड्रामा छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन जो देह भान में उलझे हैं उनको लगेगा कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है, तो वो डरेंगे ना। तो अभी बाबा के बच्चों को इसीलिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा रियल नहीं है, ये उसी स्थिति में अनुभव हो सकता है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। माना जिनको घड़ी घड़ी ये याद रहे कि ये ड्रामा आदि सब बना बनाया, उससे हम न्यारे रहें, ऐसे बहुत थोड़े से बच्चे हैं। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं ना। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है कोई यहाँ मित्र संबंधी ऐसे, मतलब ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो बस मित्र संबंधियों के बारे में सोचते बात करते, इनने ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये मेरे साथ ऐसा बोलते हैं, यही सब याद आता रहता है। बाबा कहते ये सब कुछ भूल जाना होता है। निराकारी आत्मा में, अशरीरी स्थिति में सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने शरीर के संबंधियों को भी बुद्धि से त्यागा होगा, नहीं तो ज्यादातर की तो बुद्धि फंसी होगी। बाबा कहते हैं हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। यानी जब तक ये शरीर है तो शरीर के कुछ निर्वाह अर्थ, शरीर की जो भी हिसाब किताब बचे हुए हैं, वो थोड़ा बहुत
हमको उस पे जाना पड़ता है, उसमें फंसना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम बुद्धि से सब कुछ भुला देंगे, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो ये शरीर भी, और शरीर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शरीर की सारी जहां जहां बंधन फंसे हुए हैं वो सब छूट जाएंगे। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना, प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र जो भोपाल के महेंद्र भाई थे, उनके लिए बोला बाबा ने कि महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है, हिम्मत से कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। यानी जो मन के वश देह अभिमान वाले मनुष्य भक्ति में, चाहे किसी सत्संग में दान करें, चाहे किसी मंदिर के लिए दान करें, उनको बदले में अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आखिरी जन्म है। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। अभी जो ईश्वर के लिए डायरेक्ट यज्ञ में या दूसरों को ज्ञान देने के लिए अपनी धन मन तन की सेवा करेंगे, उनका ही भाग्य जमा होगा। भाग्य जमा होने का मतलब भी क्या होता है? भाग्य बनना, भाग्य जमा होने का मतलब जितना हम ये सब यूज करेंगे, लगाएंगे, उतना हम उनसे डिटैच होते जाएंगे, ममता खत्म होती जाएगी। और ममता खत्म होगी तभी हमको आत्मा का अनुभव होगा। जब तक हमारे अंदर ये देह की चीजों से, चाहे अपनी देह से, चाहे मन से, चाहे वस्तुओं से, चाहे धन से, अगर अटैचमेंट है तो हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों से अपने को डिपार्ट करना, अपने को डिटैच करते जाना, मतलब आत्मा के करीब पहुंचते जाना। और एक्चुअली आत्मा के अनुभव में फिर इन सब चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये इसलिए जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं कि यज्ञ में चाहिए, कोई मांग रहा है तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी ममता है उसमें, तो देने के बाद भी हम उसके बारे में सोचेंगे, और नहीं देंगे तो भी हमें उसकी लगती रहेगी। अगर ममता नहीं है तो देने के बाद भी नहीं सोचेंगे, और अगर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि है ही नहीं, या है भी तो नहीं दे रहे हैं तो भी सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि ममता नहीं है ना। तो मेन बात है कि हमारी ममता नहीं होनी चाहिए इन चीजों से, ताकि हम आत्माभिमानी बन सके। तो आगे बाबा कहते हैं, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं जो भक्ति में करते हैं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो, वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण। और वह है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है। माना ये ड्रामा की 5,000 साल की मूवी में बाबा के साथ ही जब मुख्य हीरो आता है, जैसे कई मूवीज में ऐसा होता है ना कि एक सरप्राइज एक्टर होता है, लास्ट में सरप्राइज हीरो आता है, उसकी एंट्री होती है, तो वो पहले से ही बने हुए हीरो की मदद कर देता है, और फिर मूवी में उसको जिताकर मूवी को एंड कर देता है। तो ऐसे ही हम हीरो एक्टर्स बाबा के यहाँ पर कब ही मेन हीरो बनते हैं, जब वो मुख्य बाबा हीरो आता है, और वो हमको हमारी सत्यता में टिकाता है, तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो कहानी चल रही है, ये तो मूवी चल रही है, कुछ भी रियल नहीं है। और हम जैसे जैसे ये जानते जाते हैं, तो ये मूवी एंड की तरफ पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं, बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है, और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। मन को बाप से लगाओ, मन को बाबा के मन से मैच करो, माना आत्माभिमानी बनो। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो।
शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। शरीर का मतलब सिर्फ ये बॉडी नहीं, लेकिन बॉडी से जो कुछ भी आपको मिला है, बॉडी के रिश्ते, बॉडी का के सुख सुविधा साधन, भूल जाना मतलब उनसे अटैचमेंट खत्म कर देनी है। वो आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में बार बार ना आए, ऐसे भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करना है ना। बार बार हमें किसी ना किसी के बारे में जो याद आती है, उनका संकल्प चलने लगता है, फिर वो बातें याद आने लगती हैं। तो ये सब चीजें ना आए, इसकी मेहनत करनी है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान है। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भाव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भाव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। तो हम सभी को इन परिस्थितियों से, पेपर से पार होना पड़ेगा। क्योंकि कर्मातीत स्थिति या संपूर्ण स्टेज में हमारे अंदर जो शरीर के भी हिसाब किताब, यानी बीमारियां, शरीर की कोई भी बात परिस्थिति जो आती है, उससे भी हम अपनी बुद्धि से डिटैच रहें। माना ये शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है, ड्रामा में, कहानी में, रोल को हो रहा है, कैरेक्टर को हो रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। मुझ आत्मा को कभी कोई बीमारी नहीं होती, मुझ आत्मा को कभी कोई दुख नहीं होता। ये अपनी, जब हम संपूर्ण स्टेज में सत्यता में निरंतर स्थित रहें और शरीर के भोगनाओं में, शरीर की पेपर जो आते हैं उसमें जब हम डूबे नहीं, उसमें हम विचलित ना हो, तब कहें कि हम सारे पेपर में पास हुए, और तभी नष्ट मोहा का पेपर हमारा पास होता है। कई लोग कहते हैं दादियों को क्यों बीमारियां हुई, वो तो इतने बड़े योगी थे। तो योगी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठकर योग लगाने वाले। योगी का मतलब संपूर्ण डिटैच्ड है कि नहीं। तो संपूर्ण डिटैच्ड है या नहीं, इसकी पेपर तो देने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए उनको भी फिजिकल बीमारियों से पार होना पड़ा और उनको भी डिटैचमेंट का पेपर देना पड़ा। तो उन्होंने उस पेपर में विजय प्राप्त करी। उन्होंने नष्ट मोहा होकर दिखाया, शरीर में चीजें हुई और उनको उससे डिटैच रहे, तो वो संपूर्ण स्टेज को क्रॉस कर गए, मतलब पा गए। तो इस तरह से अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में जब हम आत्मा में स्थित रहते हैं, तो सहज ही हम ये शरीर की बीमारियों से, मन की या व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से भी डिटैच हो पाते हैं। स्लोगन है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। पवित्रता का मतलब ड्रामा और देह से बुद्धि का पूरा न्यारापन, पूरी तरह से हम इसको भूले हुए हो। इसी को सर्वश्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत कहेंगे। इसी को सबसे बड़ा त्याग कहेंगे। और इस त्याग से अतीन्द्रिय सुख, यहाँ तक कि अहंकार का भी त्याग, है ना, मैं क्या सोचती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, या मेरे रोल में क्या हो रहा है, उसका भी त्याग, इसको कहेंगे पवित्रता का व्रत। इसी व्रत में अतीन्द्रिय सुख सब आया है। क्योंकि जब मैं अपने रोल में जो कुछ भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, ये जो मैं बोला अभी, ये मैंपन से भी त्याग हो जाएगा, तब मुझे अपनी सत्यता का अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं।
मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। तो हम मनसा सेवा में जितना ज्यादा बिजी रहेंगे, उतना व्यर्थ संकल्पों से, उतना हम देहभान से या मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो इसलिए हम जितना मनसा सेवा चाहे स्वमान में रहकर करो, चाहे दूसरों के लिए शुभ भावना रख कर करो, चाहे उनकी सत्यता को देख कर करो, कोई भी तरह से मनसा सेवा करो। और इसी में विश्व कल्याण समाया है। तो ये ऑक्यूपेशन हमको सदा बिजी रखेगा। ओम शांति।